महिलाओं के अपमान करने वाला, जो अपनी माँ की योनि से निकला हुआ, अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो। वो भी अपनी माँ की योनि से पैदा हुई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी अपनी माँ की योनि से ही पैदा लिए होंगे। और इस धरती पर जितने भी इंसान, जानवर, कीट पतंग जो भी हैं, सब अपनी माँ की योनि से ही पैदा लिए। तो सारिका जैसे लोग योनि से पैदा नहीं लिए हैं, वो कहीं और से पैदा लिए हैं। इस्तेमाल करता है ऐसे शब्दों का चयन कौन करता है? ये जो चोर, पॉकेटमार, आवारा, लोफर, वही लोग करते हैं। और सामंतवादी लोग ये विचार एरिया में ना है। अब खेल किया जाएगा, नहीं तो सारिका पासवान को दिया जाएगा। राजा से हटाओ, नहीं तो वो माधव को देंगे। साड़ी खोल के देंगे हम राहुल सिंह। जिस पार्टी के नेता का आप नाम ले रहे हैं, वो नहीं बल्कि उसके पीछे से जो करवा रही हो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल, ये दोनों करवा रही है। जनता में दोनों का साख मर चुका है। अब ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है, उल्टी गिनती शुरू है। बिहार की राजनीति में ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर हुए विवाद प्रकरण को लेकर बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार आप तक एक्सक्लूसिव खबर लाया है, जिसमें आप देखेंगे सारिका पासवान से बात करते हुए। आप सुनेंगे हमारे एडिटर इन चीफ अभिषेक जी को, और वहीं दूसरी तरफ आशुतोष जी ने बीएमडब्ल्यू न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ कहा है, वो सभी सुनाएंगे आपको इस खबर में। तो बने रहें अंत तक इस पूरी बुलेटिन में। नमस्कार, स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत में छाए ताजा विवाद, जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के बीच जुबानी जंग से शुरू हुआ। ये विवाद ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर सारिका पासवान के एक बयान से भड़का, जब उन्होंने एक सोशल मीडिया न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्यारा बताया। उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, जिसके बाद ये जुबानी जंग शुरू हुई। ये विवाद ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर सारिका पासवान के बयान से भड़का और अब ये मामला एफआईआर, धमकियों और गंभीर आरोपों तक जा पहुंचा। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि कल एक भूमिहार ब्राह्मण जो एकता मंच के संस्थापक खुद को कहने वाले संयोजक आशुतोष कुमार, और जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के, वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताता है, वो व्यक्ति आशुतोष कुमार, उसने सोशल मीडिया पे आकर के बकायदा मेरे नाम के साथ सारिका कुमारी पासवान, और उसके साथ उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, जिसमें उसने ये भी बात लिखी है स्पष्ट रूप से कि साड़ी साया खोल करके घुमाया जाएगा तुमको। और इतना ही नहीं, मुझे कल से ही लगातार सैकड़ों कॉल आए हैं मेरे लाइफ थ्रेट को देते हुए। रेप थ्रेट मुझे दिया जा रहा है, मुझे बाहर निकलने से मना किया जा रहा है कि सड़क पे निकलोगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब अनगिनत जो कहते हैं वो सर। और उसकी हिम्मत देखिए कि अभी भी वो लाइव आकर के वो मुझे चेतावनी दे रहा है। तो मैं उस आशुतोष कुमार फिसड्डी, महिलाओं के अपमान करने वाला, जो अपनी माँ की योनि से निकला हुआ, अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें सही में जना है तो। अपमानजनक भगवान मानते हो? कौन सी गलत बात मैंने कह दी? कौन सी गलत बात है? अरे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का अधिकार है सबको। तुम भी उस टाइम मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चेतावनी दे रही हूँ उस आशुतोष कुमार नामर्द को, टुच्चे को माफी नहीं मांगा है। गलत बातों को आप लोग प्रचारित मत कीजिए। उसने सोशल मीडिया को डिलीट किया और कह रहा है कि आईडी हैक हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। माफी नहीं मांग रहा है, अगर माफी मांगता, शर्म होता उसमें, तो आके वो माफी मांगता, लेकिन वो लाइव आकर के दोबारा वो मुझे चेतावनी दे रहा है। इसलिए मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ कि आशुतोष, अगर निश्चित रूप से मैं अपने स्टैंड पर हूँ, मैं क्यों नहीं स्टैंड पर रहूंगी? पूरी मेरे देश की, मेरे बहुजन जो है ना भाई, वो मेरे साथ खड़े हैं, और मैं अपने जो कहे गए बात है उस पर स्टैंड करती हूँ। अभी आप थाने पहुंची हैं। हाँ, तो भाई जगन्नाथ मिश्रा का बेटा भी तो चारा चोर है, नीतीश मिश्रा, जगदीश मुन्ना का बेटा भी तो चारा चोर है, तो उनको आप चारा चोर क्यों नहीं कहते हैं? लालू जी चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं, आप उनको चारा चोर कहते हैं। दलित मैं हूँ, सारिका पासवान एक दलित समाज की बेटी हूँ, तो आप मेरी साड़ी और साया उतारने की बात करते हैं। तुम अपनी माँ की साड़ी साया उतारने की बात क्यों नहीं करते हो? तुम अपनी बहन और की साड़ी साया उतारने की बात करो। लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहती हूँ, इनके जैसे फिसड्डी लोगों को, कि जो बहुजन की आबादी है ना, अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम सोचो तुम कौन से बिल में छुपोगे।
तुम्हें एक बिल भी नसीब नहीं होगा छुपने के लिए। चेतावनी है मेरा आशुतोष कुमार, तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले और महिलाओं को तुच्छ समझने वाले लोगों को। ये भी कह रहा है कि हमने लालू तेजस्वी को झुकाने पे मजबूर किया। देखिए, अब उसकी औकात है कि किसी को झुकाने और माफी मांगने पे। 2 मिनट तो ठहरे नहीं, सोशल मीडिया पे डिलीट करना पड़ा, वो चले हैं झुकाने वाले। जी, मैंने SC/ST थाने में मैंने मामले को दर्ज किया है और मैं अभी SC/ST आयोग में जा रही हूँ। महिला आयोग का भी रुख करूंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी समक्ष जाऊंगी। बात आधी आबादी की वो करते हैं और उसी आधी आबादी की मैं भी एक महिला हूँ। इसके अलावा मैं तमाम प्रशासनिक, चाहे वो SP हो या हमारे DGP हो या कमजोर आयोग वर्ग के जो भी हैं, सभी लोगों से मैं संपर्क करूंगी और सभी के सामने मैं आवेदन दूंगी। सबसे पहले बात शुरू करते हैं RJD की प्रवक्ता सारिका पासवान के उस बयान से, जिसमें उन्होंने रणवीर सेना के पूर्व प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया और साथ ही उन्होंने हत्यारा बताया। इस बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी। BMW न्यूज बिहार के साथ एक खास बातचीत में सारिका ने कुछ गंभीर सवाल उठाए, जो अब आप सुन पाएंगे। हेलो जी, मैं सारिका पासवान जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी मैम, अभी मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ BMW न्यूज से, चीफ एडिटर। अभी बहुत सारी चीजें जी। हेलो जी अभिषेक जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, बोलिए जी। एक्चुअली अभी बहुत सारे बातें चल रही हैं आपके और अमित आशुतोष जी को लेकर। तो मेरा एक सवाल ये था कि क्या इस चीज को बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि काफी सवाल उठ रहे हैं कि ये जानबूझ के दिया गया बयान है और इस तरह से किया गया। क्योंकि सवाल, जब आप किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रही थी तो वो सवाल कह रहे हैं कि लोग उस सिलसिले से नहीं था, लेकिन आपने जानबूझ के इसको ऐसा किया। तो क्या इसे पॉलिटिकली प्रोवोक किया गया जाने वाला सवाल था? नहीं, देखिए, एक्चुअली अभी जो भी इश्यूज हैं जो कुछ लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है लगातार, मैंने बहुत डेमोक्रेटिकली मैंने उसको रिप्लाई कर रहा था, लाइक जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर मैंने किसी के लिए किया था, तो मुझे लगता है कि बहुत लोकतंत्र में वैसे लोग विरोध करते हैं, किसी का भी करते हैं। अगर मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करती हूँ, और अगर हमारे नेता के लिए अगर किसी भी तरह की चीजें प्रश्न पूछा जाता है, हमारे नेता के शासनकाल के बारे में जब लोग प्रश्न करते हैं, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी ना कि अगर ये अपराध हुए, ये नरसंहार हुए, तो किन के द्वारा हुआ है। अगर तुम ये कह रहे हो कि लालू जी का शासनकाल जो है वो नरसंहारों का दौर था, तो आखिर वो नरसंहार करने वाले लोग कौन थे? आप उन्हें भी तो आप कहिए ना, उनको भी तो आप दोषी उतना ही मानिए। तो ये इसी संदर्भ में मैंने कहा था, भाई मुर्दाबाद मैंने बोला कि मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ ऐसे किसी व्यक्ति का। अब सडन ऑफ आई डोंट नो ये बंदा कौन है जो अपने आप को सो कॉल्ड भूमियारों और ब्राह्मणों का अपने आप को नेता। तो आपको ये नहीं लगता कि जी तो आपको नहीं लगता कि ये जो RJD का जो वोट बैंक है, जिसमें भूमियार भी एक समुदाय है जो वोट करता है, वो आपके इस बयान के बाद से RJD से खिसक के दूसरी तरफ चला जाएगा? एग्जैक्टली मैं आपको यही बोलना चाह रही थी कि जो अपने आप को सो कॉल्ड ब्राह्मण और भूमियारों का रिप्रेजेंटेटिव बतलाता है, बट एक्चुअली वो है नहीं जी। 10 भी लोग उसके साथ ऐसे शिक्षित सभ्य समाज के लोग जो है ना, आई डोंट थिंक कि खड़े होंगे, या वो कभी भी, मैं तो उसे चैलेंज कर रही हूँ कि अपने साथ तुम 10 लोगों की गिनती गिनवा दो मुझे, जो एक लिटरेट व्यक्ति हो, जिनके घर में माँ बहन और बेटियां हो, जो तुम्हारे इस बयान को समर्थन दे जो तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है, और लगातार तुम लाइव के द्वारा या डिफरेंट इंटरव्यूज में आज जाके तुम बोल रहे हो। तो मुझे यकीन है कि कोई भी 10 व्यक्ति क्या 2 व्यक्ति भी उसके साथ खड़े नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये टोटली अब विषय जो है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर पे जाता है कि खुलेआम नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ऐसे अपराधी तत्व, आतंकवाद मैं कहूंगी, जिस तरीके से वो कर रहा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आतंकवादी है, और वो खुलेआम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से वो थ्रेट दे रहा है एक महिला को। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना। तो आपके एफआईआर करने के बाद आपके एफआईआर, अगर आप मुझे पर्सनल थ्रेट दे रहे हो, दिन भर में आप मुझे 100 कॉल करवा रहे हो, लाइव थ्रेट दे रहे हो, और ना जाने अनशन जो बकरा, आई हैव 100 ऑफ रिकॉर्डिंग्स, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बहन और बेटियों के साथ बैठ के उन चीजों को सुन पाएंगे। एटलीस्ट मेरे में गट्स है कि मैं इनका मुकाबला कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये झेला है और हर बार झेल रहे हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड विद द सारिका पासवान, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात जाति के साथ, ये महिला जाति, महिला खुद में अपने आप एक जाति होती है। और मैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ मैम, कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो आपने सवाल किया, एफआईआर करने के बाद क्या कार्रवाई हुई है, उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे उस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर?
देखिए, उस व्यक्ति ने जो मेरे ऊपर अभद्र नीचता की हद से गिरी हुई जो टिप्पणी उसने की, उसका मैंने उसके बाद मेरे पास एक रास्ता था। चूंकि देखिए, हम लोग संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, कोर्ट कानून कचहरी में भरोसा करते हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या किसी के लिए मुर्दाबाद कहना अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई बार दूसरी पार्टियों ने ऐसे नारे लगाए, तब तो कोई बवाल नहीं हुआ। फिर मैंने ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए मुर्दाबाद कहा तो इतना हंगामा क्यों? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सारिका का आरोप है कि इस बयान के बाद आशुतोष कुमार ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणियां की। सारिका ने BMW न्यूज बिहार से खास बातचीत में कहा कि आशुतोष ने मेरे लिए 200 रुपए वाली जैसी घटिया बात कही और धमकी दी कि साड़ी साया खोल देंगे। क्या ये अमर्यादित नहीं है? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब वो मुर्दाबाद कह सकती हैं तो उन्हें धमकियां क्यों मिल रही हैं? और क्या ये बिहार में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं है? क्या ये नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है? वहीं इस पूरे मामले में आशुतोष कुमार का पक्ष भी सामने आया है। आशुतोष ने BMW न्यूज बिहार के कैमरे पर सफाई देते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो टिप्पणियां की गई वो उनके IT सेल ने पोस्ट की थी, जिसके लिए वो माफी मांगते हैं और खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन आशुतोष ने यह भी आरोप लगाया कि सारिका ने FIR दर्ज कराने के बाद प्रेस में उनकी महाबहन के लिए अभद्र टिप्पणियां की, जिसके लिए सारिका को माफी मांगनी चाहिए। क्या ये बात सच है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया उन पे जो टिप्पणी किया गया था सारिका पासवान पे जो उन्होंने किया था, उसके बाद आपने इतनी गंदी अभद्र टिप्पणी किया उनके ऊपर? देखिए, वो टिप्पणी तो हमने नहीं करी थी शुरुआत में जो उनके ऊपर लिखा गया था, और चूँकि मैं कार्यक्रम में व्यस्त थे 6-7 घंटे के बाद जब हमने अकाउंट देखा तो हमारे IT टीम के लोग भी उसमें एडमिन हैं, और 3-4 दिन पहले का 5 दिन पहले का उनका उसका एक बयान था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारा है और हम उसका मुर्दाबाद करते हैं, जबकि उस पर कोई सवाल नहीं था, मुखिया जी पर कोई सवाल नहीं था, सवाल कुछ और था। लेकिन उसने मुर्दाबाद किया और हत्यारा बताया। मेरे IT टीम के लोगों ने उस पर एक कड़ा प्रतिरोध करते हुए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। बाद में जो हमने देखा तो मुझे लगा कि एक महिला के लिए इस शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने उसको डिलीट किया और बाद में उसके लिए हमने लिखा भी कि एक मानवीय भूल है और हम इसके लिए शर्मिंदा है अपने IT टीम की तरफ से जो भी हुआ है। उसके बाद वो रात को 11-11:30 बजे लाइव आती है, उसको जो बोलना था बोली। इसमें राजद परिवार के लोग भी उस लाइव में कंटिन्यू बने हुए थे, हमने देखा मीशा भारती भी कंटिन्यू बनी हुई थी। फिर भी माफ़ है कि चलिए उतना उसका हक बनता है उसके ऊपर, यदि हमने गलती भी मान ली, फिर भी यदि उसके तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो यार। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो SC/ST थाने में गई और थाने से निकलने के बाद उसने हमारी माँ के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे समाज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है, और कहीं से भी वैसी चरित्रहीन महिला को महिला नहीं कहा जा सकता। महिला कहने पर महिला का अपमान हो जाएगा, महिला शब्द का अपमान हो जाएगा। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिसको लेकर आपने उन्हें 100-200 में बोल दिया, बाजार में ले आएंगे, आप महिला नहीं है, आपने इतनी निजी जीवन में चले गए आप उसके वीडियो को सुनिए। मैंने सुना। आपने सुना? तो आपको पता होगा उसने क्या कहा। एक महिला होकर किसी महिला के बारे में इस शब्द का इस्तेमाल करना कि आशुतोष अपनी माँ के योनि से पैदा हुए हैं। सारिका पासवान किससे पैदा हुई है? वो भी अपनी माँ की योनि से पैदा हुई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी अपनी माँ की योनि से ही पैदा लिए होंगे। और इस धरती पर जितने भी इंसान, जानवर, कीट, पतंग जो भी हैं, सब अपनी माँ की योनि से ही पैदा लिए। तो सारिका जैसे लोग योनि से पैदा नहीं लिए हैं, वो कहीं और से पैदा लिए हैं। इसलिए तो ये शब्द एक महिला के लिए उसने इस्तेमाल किया। और उसके जब पीछे इतिहास को हमने पता किया, चूँकि हम इसको जानते तक नहीं थे कि कौन है ये चरित्रहीन औरत। चरित्रहीन औरत आप कह रहे हैं? उसका नाम है बाजारू औरत। अच्छा। चरित्रहीन कहना भी उसके लिए थोड़ा, कह रहे हैं चरित्रहीन कहना भी उसके लिए शब्दों की मर्यादा है, उसको बाजारू कहा जाए तो कम है। आखिर क्यों इतनी नाराजगी है उनसे? नाराजगी नहीं, उसका इतिहास देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसके अपने हस्बैंड से तलाक हो चुका है, उसके 4 बॉयफ्रेंड की सूची हमारे पास में है। उसने अपनी ही जाति के अरुण भारती जो माननीय सांसद हैं जमुई से,
उनको अपमानित किया और कहा कि अरुण भारती अपने बाप का नाम बताएं। उसने अपनी जाति के एक केंद्रीय स्तर के देश के बड़े नेता चिराग पासवान जी को पायल बिछिया पहनने वाला लौंडा बताया। उसने देश के केंद्रीय मंत्री महिला मंत्री स्मृति ईरानी जी को 5XL कमर्शियल सिलेंडर बताया। आज जो रो रही है कि एक दलित महिला के साथ इस तरह का हो रहा है और अपमानित किया जा रहा है, तो क्या अशोक चौधरी जी की बेटी माननीय सांसद समस्तीपुर दलित नहीं है? शांभवी, इसने अशोक चौधरी को बेटी बेचवा कहा। ये सब जानकारी है ना आपको? तो क्या ये महिला के शब्द हैं? क्या ये महिला कहलाने लायक है? क्या इसको महिला कह देना महिलाओं का अपमान नहीं होगा? महिला समाज से इसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए। लेकिन आप पे आरोप लग रहा है कि आप जदयू के अंग हैं, आप बीजेपी के वी टीम है, आपको कहा जा रहा है वही हिसाब से आप कर रहे हैं, राजद नेत्री के ऊपर इतनी बड़ी लांछन लगा रहे हैं आप। देखिए, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि हम किसके बी टीम हैं। बीजेपी और उनके गठबंधन वाले कुछ नेता प्रवक्ता ये स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने अकाउंट से। आज अभी लाइव में हमने कहा है कि ये तेजस्वी यादव और आशुतोष कुमार की मिली भगत है और ये इनकी साजिश है चुनाव में राजद को फायदा पहुंचाने का। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। अच्छा। और बीजेपी के लोग तेजस्वी यादव की पार्टी अपने ऑफिशियल अकाउंट और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और फेसबुक पेज से ये पोस्ट करती है कि ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये उनके बी टीम है। हम सबसे पहले तो जो बी टीम करते हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये मेरा नाम आशुतोष है, ए लेटर से शुरू होता है और हम ए रहने के लिए आए, हम बी टीम बनने के लिए किसी का नहीं आए। और राजनीति अपनी जगह पर है। जिनको लगता होगा कि हम इनको बदनाम कर देंगे या इसके बारे में लिख देंगे कि ये राजद का टीम है या भाजपा की टीम है, तो हम अपनी पार्टी की चाटुकारिता कर लेंगे। तो तुम अपने स्वाभिमान को बेच कर राजनीति कर सकते हो। तुम अपने ईमान को गिरवी रखकर तुम अपने माँ बहनों की या अपने पुरुषों के इज्जत को अपने पार्टी के नेताओं के चरणों में रखकर तुम राजनीति करो, तुम विधायक बनो, सांसद बनो, तुम्हें मुबारक हो। हम ऐसे राजनीति को चप्पल से भी छूना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन आप पे अभी एक और आरोप लग रहा है कि आप भूमियार को लड़वाने का कोशिश कर रहे हैं। भूमियार बोलकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं क्योंकि आपकी अपनी पॉपुलैरिटी नहीं है, इसलिए आप राजद नेत्री को टारगेट किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिसको हम खुद नहीं जानते थे उसको टारगेट करके हम पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे? आप उसका फैन फॉलोइंग, मेरा फैन फॉलोइंग चेक कर लीजिए। आप उसके 10 साल का या 5 साल का जो भी उसका कैरियर है सामाजिक या राजनीतिक, उसको देख लीजिए गूगल पे सर्च करके, और हमारा देख लीजिए। उसको हमारे ऊपर टिप्पणी करने पर पॉपुलैरिटी मिली है या मुझे उसके ऊपर टिप्पणी करने से पॉपुलैरिटी मिली है? तेजस्वी यादव को मंच पर हम जब लाए या हमारे मंच पर आकर माफ़ी मांगे, तो कुछ राजद के दलाल लिख रहे थे कि तेजस्वी को आपने इसलिए टारगेट किया कि आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। उन चूतियों को बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी को मंच पर लाकर मेरी पॉपुलैरिटी घटी है, बढ़ी नहीं है। हम उस समाज के लोगों से इज्जत पाए हैं जिस समाज के लोग सामने से यदि घर के आगे से मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा हो तो मुख्यमंत्री को देखने और माला पहनाने के लिए समाज के युवा कभी सड़क पर 5 मिनट इंतजार नहीं किए। और इस आशुतोष कुमार के लिए 5-5 घंटे धूप में खड़े रहकर हजारों की संख्या में लोगों ने इंतजार किया बिहार की सड़कों पर। चाहे हम नेपाल बॉर्डर के अररिया चल जाएं, फॉरबिसगंज चल जाएं, या यूपी बॉर्डर के बक्सर चले जाएं, या झारखंड बॉर्डर के गया चले जाएं, या बंगाल बॉर्डर चले जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी गांव में जाएं, आशुतोष कुमार को जो सम्मान और इज्जत मिलता है इनके पार्टी के नेताओं को कभी जीवन में नसीब नहीं होगा। आशुतोष जी, एक और आरोप है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारा एनडीए के घटक दलों में बैठे हैं, फिर आप उन पे क्यों नहीं निशाना साध रहे हैं? आप उन पे कार्रवाई की मांग आज तक क्यों नहीं किए? ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का हत्यारा कौन है ये तो हम नहीं जानते, ये तो सीबीआई आज तक नहीं पता लगा पाई। तो हमारे पास सीबीआई से बड़ा तो कोई जांच एजेंसी है नहीं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमको जानकारी है, लोगों को जानकारी है, उन्हें नहीं जानकारी। तो वो सामने आकर बोले ना। हम तो ऐसे नपुंसकों पर बड़ी हैरानी होती है कि जो एक विक्षिप्त महिला को आगे लाकर और ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद और ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को हत्यारा बुलवा रहे हैं। इनकी अपनी औकात नहीं है तेजस्वी यादव की। जरा ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह के दिखाएं, लालू यादव कह के दिखाएं, उन्होंने तो आज तक कोई मंच से भी नहीं नाम। राबड़ी मीसा भारती कह के दिखाएं, रोहिणी आचार्य कह के दिखाएं। इनकी औकात है तो ब्रह्मेश्वर मुखिया ये मुर्दाबाद करके दिखाएं, इनको समझ में आ जाएगा। तो ये एक विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को आगे लाकर, और वो भी इनका षड्यंत्र देखिए, तो अपने बुने हुए जाल में फंस गए।
इनका मकसद था कि भाई भूमिहार समाज ब्रह्मेश्वर मुखिया का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो एक पासवान समाज की महिला को आगे लाओ, उससे ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में अपशब्द कहवाओ, ताकि भूमिहार समाज के लोग उस पर रिएक्शन दें, हार्ड रिएक्शन दें, और बाद में पासवान समाज और भूमिहार समाज उलझे, ताकि ये दोनों का जो मजबूत गठबंधन है वो टूटे। चूँकि 2020 में तेजस्वी यादव ने देखा था कि किस प्रकार से जब नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट दिया, तो पासवान समाज से भी ज़्यादा मजबूती से भूमिहार समाज खड़ा होकर चिराग पासवान का साथ दिया, और ये बात तेजस्वी यादव को बहुत खली। और ये एक तरीका अपनाया गया कि इस सड़क छाप विक्षिप्त महिला को आगे लाओ, क्योंकि इसको अपनी इज्जत की कोई परवाह है नहीं, और इससे बुलवाओ। आज पासवान समाज के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, इसके साथ कोई पासवान नहीं खड़ा है, वही 2-4 जो लफंगे टाइप के लोग हैं वही खड़े हैं। बाकी पासवानों का फ़ोन मेरे पास आ रहा है कि हम लोग पासवान समाज से उसको बहिष्कृत कर चुके हैं, हम लोग उसको अपने समाज का नहीं मानते हैं। वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी चटुकार है, वो अपने पासवान समाज के नेता को गाली देती है। उसने रामविलास पासवान जी को बेइज्जत की है, उसने रामविलास पासवान जी की पत्नी को बेइज्जत की है, उसने उनके दामाद की बेइज्जती की है, उसने उनके बेटे की बेइज्जती की है, उसने पूरे पासवान समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया है इस स्टेटमेंट के बाद। क्या आपको लगता है कि हमने या हमारे समाज ने कभी बाबा वीर चौहरमल के बारे में कोई अपशब्द बोला है? 20-30 हजार वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पर, गूगल आप सर्च करेंगे, लेकिन कभी कोई वीडियो दिखाई जिसमें हमने किसी भी वर्ग के महापुरुष, चाहे वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हो, चाहे काशीराम साहब हो, चाहे पेरियार जी हो, चाहे फूले जी हो, कोई भी हो, हमने कभी किसी के लिए कोई अपशब्द कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप पे कार्रवाई की मांग की है और आप पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है। हाँ, मुझे पता चला है एफआईआर दर्ज हुआ है, और एफआईआर में SC/ST एक्ट थाने में SC/ST थाने में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि हमने अपने कानूनी सलाहकारों से जब सलाह ली तो इसमें जानकारी मुझे मिली कि इसमें SC/ST एक्ट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि हमने किसी को जाति सूचक गाली नहीं दी, किसी को जाति होने की वजह से गाली नहीं दी, क्योंकि सारिका पासवान के जगह पर वो मिश्रा, तिवारी, सिंह, शर्मा, कोयरी, कुशवाहा, यादव कुछ भी होती और इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करती हमारे महापुरुषों के लिए, तो हम उसको वही जवाब देते। इसलिए वो तो संयोग है कि उस जाति में जन्म ली है और उसका इस्तेमाल हुआ। पीछे से बैटिंग करने वाले वही फिलॉसफी हैं जो राजनीति में भी पास नहीं कर रहे हैं और क्रिकेट में भी पास नहीं हुए। बड़ी हैरानी की बात है कि तेजस्वी यादव अपने ऑफिशियल पेज से लिखते हैं कि 2 कौड़ी का लफंगा। मुझे पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत जानता है कि धरती के सबसे ज़्यादा लफंगे कौन सी पार्टी में भरे हुए हैं, वो राजद में है। और मेरी 2 कौड़ी की औकात बताने वाले तेजस्वी यादव को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे मेरे 2 कौड़ी के बराबर तो समझा। वो मेरी अपनी कमाई है जो 2 कौड़ी की हैसियत हमने बनाई है। आज तक आपने अपनी फूटी कौड़ी की हैसियत नहीं बनाई, आपकी जो भी हैसियत है वो लालू प्रसाद यादव की वजह से है। इतना ही कहना चाहेंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है उनके लिए। लेकिन ये कहानी में एक और गंभीर मोड़ है। BMW न्यूज बिहार के साथ इंटरव्यू के दौरान सारिका पासवान को उनके दूसरे नंबर पर धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे, जो सारिका पासवान BMW न्यूज बिहार के चीफ एडिटर अभिषेक जी से बात कर रही थी, वो उस दौरान रिकॉर्ड हो गए, जो आप अपने स्क्रीन पर सुन भी पा रहे होंगे, जिसमें आप सोच सकते हैं कि कैसे उन्हें लोग धमका रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस बयान को दिया, और लोग उनको ये कह रहे हैं कि अब इस बयान को देने के बाद उनका हश्र क्या होगा। ऐसी धमकी भरे कॉल्स की रिकॉर्डिंग BMW न्यूज बिहार के इस खबर में आप सीधा सुन सकते। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, सारिका पासवान बोल रही हूँ। क्या क्या बोलना चाह रहे हो भैया आप? तो बोलना क्या चाह रहे हो आप? आगे बात करो ना, आप मुझसे मत पूछो। आप बोलना क्या चाहते हो आप बोलिए। बोले हाँ बोलिए ना, बिल्कुल। नहीं, आपको भी संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है। आप एक महिला के लिए आजादी में क्या शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको स्वतंत्रता है, कीजिए। स्वतंत्र क्या है? आपको ये गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए था, किसी के ऊपर टिप्पणी करना चाहिए था। और आपने जो मेरे ऊपर टिप्पणी की वो बहुत अच्छे थे। आप अपनी माता और बहनों के साथ उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, आगे बोलिए आप अपनी माता और बहनों के लिए वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो वहां लिखा था, साड़ी साया खोल करके। यही करते हो अपने माता और बहनों के साथ?
माता बहने दादा आपने ये कमेंट क्यों किया? अरे क्या कमेंट किया? मुर्दाबाद किया मैंने, और किया था मैंने, और बार बार करूंगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब बताओ, अब बताओ, अब की बार है अब क्या? अब हाँ बोलो। अब की बार पता लग जाएगा क्या होगा, अब की बारी पता लग जाएगा। हाँ हाँ 28 तारीख को अभी पता लग जाएगा। अच्छा आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, क्या करोगे? आप करोगे? क्या करोगे? क्या धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ अच्छा, बिहार में रह करके नीतीश कुमार जी की सरकार में तुम एक महिला को धमकी दे रहे हो? समझो जो अब आप जो समझो। अच्छा, मैं तो तुम्हें अव्वल दर्जे का गिरा हुआ इंसान समझती हूँ, समझे? जी सुन रहा था मैं भी, क्योंकि जो और बातें इस नहीं, तरह ये एक्चुअली बहुत संभ्रांत व्यक्ति था। ये इसको मैं बहुत संभ्रांत व्यक्ति मानती हूँ, क्योंकि इसने अभी तक गाली नहीं दिया था। मे बी इसे पता हो गया होगा या क्यों, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ कॉल, नंबर्स ऑफ, और दे आर ब्रूटली अब्यूजिंग मी। तो ये जो आप अभी जो एक और दावा ये किया जा रहा है कि इसको आप पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे यूज करें, इस पर आप क्या कहना चाहिए? एक आखिरी सवाल है मेरा। क्या मैंने क्या वो शब्द को लिखे थे? मैं तो आमतौर पे हर जगह ये देती हूँ, डिबेट में भी बोलती हूँ, मैं अगर कहीं बाइट दे रही हूँ वहां भी बोलती हूँ। तो पहली दफा मैंने नहीं बोला है, ये तो मैं 2-3 महीनों से लगातार, मुझे लगता है जब भी मुझसे प्रश्न किया जाता है, लालू जी के समय को कहा जाता है कि नरसंहारों का दौर था, तो मैं पूछती हूँ कि आखिर वो नरसंहार करने वाले लोग कौन थे? किनके शासनकाल में उन नरसंहार करने वालों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ा गया? क्या गलत है मेरा प्रश्न करना? क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रश्न करना जानते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबको हक है प्रश्न करने का। तो ये बातें जो मुर्दाबाद कह सकते हैं, बट सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। क्या मैडम? हाँ बोलिए। अरे बोल रहे थे कि क्या है उल्टा पलटा बोल रहे हो? उल्टा पलटा बोल रहे हैं, तुम जीत जाओगी चुनाव। चुनाव तो खैर हम जीत रहे हैं निश्चित तौर पे। जीत रहे हैं जी। अरे महाराज तो जीत रहे हैं तो जीत जाए। अच्छा मान लो जीत गए हो तो भी उल्टा पलटा बोल दोगे किसी को? आपको चिंता मेरे चुनाव जीतने की है, हारने की है? नहीं, हमको तो वही चाहते हैं, हम जीत जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप फोन करके मेरी चुनाव की चिंता के लिए बात करने के लिए आपने फोन किया अगर भैया, तो बताओ। बोल रहे हैं कि यदि उल्टा बोलने से कोई चुनाव जीत जाता है। अरे भैया, सब कोई उल्टा नहीं बोलेगा। नहीं, आप पहले बताइए ना, आपको बड़ी चिंता है मेरी चुनाव की? प्रचार करने आइएगा भैया। भैया कहे नहीं आएंगे, बोलिए तो बिल्कुल आएंगे भाई। हाँ तो ठीक, चलिए, बस अपना दिल और जान जो है ना अपनी बहन और बेटियों के पे लुटाते रहिए, यही मेरी आप लोगों से ना गुजारिश है। अच्छा एक बात बताइए, आप मेरे को बहन मानते हैं अपनी? और आप जो उस लड़के ने, व्हाट हिज नेम, आशुतोष ने जो कहा आपकी बहन के लिए कि साड़ी साया खोल करके सड़कों पे घुमाएंगे, 100 और 200 रुपए में बाजार में सोने वाली लौंडिया, छौड़ी, टपरी, आप बर्दाश्त करेंगे अपने? अगर आप मेरे नहीं तो विरोध कर रहे हैं तो मैं नहीं, आप अगर क्या मैंने बोला? तो ये गाली है? नहीं, गाली है जो नहीं, जो मैंने बोला क्या वो गाली है? आप गाली में कंसीडर करते हैं? तो गाली किसने दिया गाली? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आई डोंट नो कि आप कौन है, मैं नहीं जानती हूँ, और मैं आपके भूमिहार क्या होता है? मैंने आपकी जाति नहीं पूछी। नहीं, मैं आपका नाम नहीं पूछी। हाँ तो हम भी ना, सुनिए ना, हम भी ना बक्सर जिला के भोजपुर के रहने वाली बेटी हैं, समझे? और भूमिहारों के ही गांव के एक इकलौते पासवान परिवार की बेटी हूँ, समझे? नहीं, लेकिन अगर बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की बात है ना, तो भैया ये तो जो भाषा का इस्तेमाल उस आशुतोष ने किया है ना, वो कहीं से किसी भी, हमको लगता है कि किसी को स्वीकार्य नहीं होगा। और आपके
आपके नंबर नहीं, मैंने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से मैंने इसका विरोध किया। जिंदाबाद मुर्दाबाद लोग करते हैं, मेरे नेता के लिए भी करते हैं, मेरे लिए भी करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी करते हैं, नीतीश कुमार के लिए करते हैं। नहीं भैया, हम अपना जीना है, हम लोग को अपना कहना है। मुझे समझ में नहीं आया। अगर कोई मुर्दाबाद कहे तब कैसे लगेगा? नहीं, अगर मैं मुर्दाबाद कह दूंगी तो आप लोग मेरा साड़ी साया खोल दीजिएगा। नहीं, आरजेडी का यहाँ नहीं है, ये आरजेडी का विषय नहीं है, ये मेरा विषय था। ये मेरा विषय है, यहाँ आरजेडी मत लगाइए भैया। आप मेरे पहले बात बता दो। भाई बोले हो, मैंने तुमको बोला, तुमने भी बोला कि मैं बहन हूं मैं आपकी, तो ये बताओ कि आपकी बहन का कोई साड़ी साया खोलेगा और आप उसको समर्थन कीजिएगा? अगर आपकी बहन कहीं किसी विचारधारा के व्यक्ति के लिए खिलाफ हो खड़ी होकर के बोलती है जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो क्या आप उस औरत को कहिएगा कि 100-200 रुपए में तुम सोती हो? हाँ, ये किस भूमिहार का संस्कार है? पहले मुझे ये बता दीजिए। आप मानती है ना, आपको लालू यादव के नेताजी मानती है। लालू यादव आपको जो मेन आप लालू जी के लिए नहीं बोलते हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद? नहीं, आप लालू जी के लिए बोलते थे ना, तो क्या मेरे किसी व्यक्ति ने कहा क्या कि आपकी बहन का साड़ी और साया खोल के घुमाएंगे हम सड़कों पे? नहीं तो ऐसे अरे भाई, आप कौन सा तर्क दे रहे हैं? आप अगर एक ही चीज को सुनिएगा और दूसरी साइड से आप नहीं जवाब दीजिएगा तो फिर बात नहीं हो पाएगी। अगर आप बात करना चाहते हैं ना तो बात कीजिए, तार्किक विषयों पे बात कीजिए। नहीं, आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आप मुझे लगातार इस नंबर से सुबह से गालियां दे रहे हैं। ये क्यों गालियां दे रहे हैं और कैसी गालियां दे रहे थे आप? आपकी गालियां मैं सुनाऊं आपको? आप कीजिए जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोकतांत्रिक तरीका है किसी का विरोध करने का। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद की जगह मेरे को कहीं कोई मुश्किल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं इसके बदले में ये नहीं कहूंगी कि मैं आपकी बहन और बेटियों की साड़ी खोल करके सड़क पे घुमाऊंगी। ऐसा लोकतांत्रिक नहीं चाहिए जिसमें जिंदाबाद। आपको लोकतंत्र ही नहीं चाहिए, आपको संविधान ही नहीं चाहिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं चाहिए, आपको अराजकता चाहिए, तो हम क्या बात कर सकते हैं आपसे? मुझे तो लोकतंत्र चाहिए, मुझे संविधान चाहिए, मुझे कोर्ट कानून और कचहरी पे मैं भरोसा करती हूँ। अगर आपको इन सब पे भरोसा नहीं है तो आप लोग साड़ी साया खोलने के व्यवहार को कंटिन्यू रखिए। लेकिन हाँ, सुन रहे हैं ना इन लोगों की भाषा? जी सुन रहा था मैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली आपको इस तरह की कॉल आ रही है, तो एक ये विश्लेषण के लिए हमें और अपने न्यूज के लिए भी काफी है मेरे लिए। लेकिन जो बातें हुई हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप मतलब ये आखिरी शब्द मैं आपसे लेना चाहूँ, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ये चुनावी नुकसान तो नहीं हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, ये लोग पर्टिकुलर जिस कास्ट को लेकर के खुद को उनका बता रहे हैं कि हम उनके रहनुमा है या हम उनके नेतृत्व करता है, तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जिन जातियों का सहारा लेकर के ये खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो जाति भी इनके साथ नहीं। मैंने कहा ना कि कोई भी सभ्य समाज या सभ्य व्यक्ति जो है ना, ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा जो किसी की बहन बेटी के लिए साड़ी साया खोल करके सड़क पे चलाने की बात करे, अपशब्द गंदे शब्दों का इस्तेमाल करे। तो मुझे मैंने इसलिए कहा कि आप मुझे 10 लोगों को ऐसे अपने साथ समर्थन में खड़ा होकर दिखला दीजिए कि आपके समाज के सो कॉल्ड भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं ऐसी बातों का आपके साथ समर्थन करते हैं। तो मुझे यकीन है कि कोई भी ये कम्युनिटी जो है ना उनके साथ नहीं। और हमारे नेता ने तो A to Z की बात की। मुझे लगता है कि इससे बेहतर और खूबसूरत कोई बात ही नहीं हो सकती है। उन्होंने तो एक सकारात्मक स्टेप उठाया ताकि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज जो प्रिम्बल है, जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है बंधुत्व की बात सिखाता है, भाईचारे की बात सिखाता है, तो हमने कहा ना, हमने लोकतंत्र और संविधान में हम भरोसा करने वाले लोग हैं और उसी भाव के साथ हम आगे बढ़े। हमारे नेता की भी विचारधारा वही है और उसी विचारधारा के साथ हम आगे चल रहे हैं। अब इस पे अगर लोग इसे अपने लाभ के लिए, या अगर कोई पार्टी का पुशअप है पीछे में, बैक सपोर्ट अगर किसी को मिल रहा है, तो आई डोंट नो, क्योंकि ये तो जांच का विषय है। अब चूंकि ये तमाम चीजें जो है, चूंकि उसने मेरा कैरेक्टर एसिनेशन किया है, ही यूज्ड सो मेनी बैड लैंग्वेज फॉर मी, तो आई थिंक ये अब मामला जो है वो पुलिस के समक्ष है। अब पुलिस संज्ञान ले। हमारी बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी जो आधी आबादी की बात करते हैं, जी जी, क्या ये आधी आबादी में उनके विपक्षी पार्टियों की महिलाएं भी शामिल हैं? क्या उनकी सुरक्षा इस सरकार की जिम्मेदारी है? तो आई थिंक कि इन तमाम चीजों के लिए आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी प्रश्न जरूर करना चाहिए कि आपके प्रदेश में इस तरीके से जो मानसिकता वाले लोग जो है पूरे घूम रहे हैं, उनके साथ उनका क्या व्यवहार होगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। इन धमकियों के बाद सारिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है।
अब सवाल जनता से है कि इन धमकियों और सारिका की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? क्या यह बिहार की सियासत में एक नया निम्न स्तर है जहां व्यक्तिगत टिप्पणियां और धमकियां खुलेआम दी जा रही है? अब सवाल यह है कि सारिका पासवान की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? साहसिक, उत्तेजक, गैर जरूरी या अन्य? अब हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके या हमारे एक्स हैंडल पर टैग करके जरूर बताएं। इस पूरे प्रकरण ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है तो दूसरी तरफ अमर्यादित टिप्पणियों और धमकियों का मामला। क्या यह सिर्फ सियासी ड्रामा है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, या बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने वाला मामला है? ये सवाल हम अब अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और आगे की अपडेट्स के लिए आपसे लगातार बने रहेंगे। तब तक के लिए आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।